नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। मंत्र शक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साधक भाई, मेरे प्यारे मित्र लोग, मेरे प्यारे भगत लोग जितने भी हैं, सब चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, मैं आज आपके लिए एक ऐसा टोटका लेके आया हूँ जिनकी घर में बड़ी बड़ी परेशानियां हैं कि बच्चे ये कहना नहीं मानते, बच्चा वो कहना नहीं मानते, बच्चे जिद ज्यादा करते हैं। आज उनके लिए एक घरेलू उपाय और एक छोटा सा टोटका जो मैं आपके मंत्र शक्ति चैनल पर लेके आया हूँ। तो ध्यान रहे, ये आज का जो टोकटा है बहुत पावरफुल टोकटा है। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके बच्चे का जिदपना खत्म होने लगेगा। वो कैसे होने लगेगा, बस आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ध्यान रहे, अगर आप बिल्कुल भी जरा भी वीडियो को स्किप करेंगे तो आप अपने बच्चे के जिद को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बच्चे की जिद बहुत बड़ी जिद होती है, हर एक छोटी छोटी जिद पूरी करनी पड़ती है। तो ध्यान रहे, आज आपको वीडियो पूरी देखनी है और अपने बच्चे को अपने मार्गदर्शन पर लेके आना है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जिन किसी के घर में किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई भी परेशानी है, ठीक है, जैसे भूत प्रेत जिन जिन्नात हबीज खबीज कैसी भी कोई भी परेशानी है, आप मेरे वीडियो के लास्ट में नंबर होता है, आप वहां जाकर बात कर सकते हैं और छोटे से छोटा टोटका पूछ सकते हैं या कोई उपाय पूछ सकते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। ठीक है, और आपको किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे जरूर बात कर लें। ठीक है, आज आपके लिए जो लेके आया हूं मैं, ये छोटा सा एक टोटका, बच्चे की जिद रोकने का टोटका। ठीक है, जिद्दी बच्चा जिसे बोलते हैं, जिद्दी बच्चा को सही मार्ग पर लाना, ऐसा टोटका मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो ध्यान रहे, ये हर घर में हर गांव में ये अक्सर ज्यादा परेशानियां पाई जाती हैं। ये परेशानियां अक्सर ज्यादा पाई जाती हैं, वो इसीलिए पाई जाते हैं कि जैसे कि आपने देखा, किसी आपको छोटे बच्चा होता है, किसी ने चॉकलेट के लिए जिद कर ली तो उसको चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। या कोई भी बच्चा खेल खिलौने में होता है, उसको खेल खिलौने के लिए उसे जिद लग गई तो लग ही जाएगी। तो एक ऐसा चमका का ये वायरस होता है जो कि बच्चों को अपनी तरह अट्रैक्ट करता है। आज उसी वायरस के खत्म करने के लिए एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा टोटका, एक छोटा सा तंत्र आपके इस मंत्र शक्ति चैनल पर लेके आया। बच्चे की जिद को दूर किस प्रकार किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, बस आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखनी है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाइयों, ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं ये आपके परिवार को कुशल मंगल करते हैं। कुशल मंगल परिवार होगा, आपका बच्चा अच्छे से पढ़ने लगेगा, आपकी बातें मानने लगेगा और सही परिवार में सबको सम्मान और इज्जत देगा। वो इज्जत तभी देगा मेरे भाइयों, तब आप इस तंत्र प्रयोग को, इस टोटके को, इस उपाय को आप अपने घर में ही करेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपके अपने घर का ही कार्य है, बस अपने बच्चे को सही मार्ग पर कैसे लेके आना है। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये जो मैं आज आपके लिए उपाय लेके आया हूं, बहुत लोगों की यह मेरे पास कॉलिंग आई है कि गुरुजी मेरा बच्चा नहीं मान रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। किसी की कॉल ये आई है कि गुरुजी हमारी बेटी नहीं मान रही है या किसी की बात नहीं माननी है, छोटी छोटी बातों पे जिद अटैक करने लगती है या उनका लड़का अटैक करने लगता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और बहुत ऐसे कमेंट्स और बहुत ऐसी कॉल्स मेरे पास हैं जो कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता। ठीक है, आज उसी के माध्यम से मैं आज आपके लिए जो ये वीडियो बना रहा हूँ, एक छोटे से आपके एक कॉलिंग के लिए। आप सभी को ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई भी समस्या है तो मुझसे वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर होता है, तो मुझसे जाकर जरूर एक बार बात कर लें, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय जो होते हैं ये बहुत पावरफुल और शक्तिशाली होते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को देखने में तो ये बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे कार्य अक्सर कर लेने चाहिए और अपने घर में खुशहाली रहनी चाहिए और घर में बरकत रहनी चाहिए। तो इसीलिए आज ये छोटा सा जो उपाय है आप सभी के लिए, पूरे परिवार सह के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हर घर के लिए है, ये नहीं किसी के लिए नहीं है। इसमें आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ आप लोगों को वो कार्य करना है। ठीक है, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ आपको वो कार्य करना है, बहुत ध्यान से और बहुत लगन से करना है। ठीक है, चाहे आपके घर में एक कमरा हो, चाहे आपके घर में 10 कमरे हो, आपको हर कमरे में वो कार्य करना होगा।
तो ध्यान रहे अपने घर के उपाय से ही अपने बच्चे की जिद को दूर किया जा सकता है। वो कैसे किया जाएगा, सिर्फ आप लोग ध्यान से जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और बहुत ध्यान से आप जो सुन रहे हैं वो इसीलिए सुन रहे हैं ताकि आपके बच्चे सुधर जाएं, अच्छे से पढ़ने लगें, अच्छे से समझने लगें, अच्छे से इज्जत भाव देने लगें। तो इसीलिए आप लोग को ये उपाय हर घर में होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि एक खाना बहुत जरूरी है, ऐसे ही हर घर में यह उपाय बहुत जरूरी है। इस उपाय से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और सबके आपके घर में चाहे एक बच्चा हो, चाहे 10 बच्चे हो, या पत्नी हो या पति हो, ए टू जेड मम्मी हो या पापा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, वो इस कार्य को कर सकता है। इसमें किसी के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ आप लोग को ध्यान से वीडियो को देखना है। अब मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं ये तंत्र प्रयोग, ये उपाय, ये टोटका क्या है। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता दूं जो कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। जो 5 साल से ऊपर 40 साल तक की उम्र में जो है वो सब पे ये लागू रहेगा। 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए यह लागू नहीं रहेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। 5 साल से नीचे के बच्चे वो जिद करते ही करते हैं, उन पर इस चीज का असर होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये काम करना जरूर है क्योंकि 5 साल से बच्चे पे भी ये असर डालेगा तो आपकी से वृद्धि होती चली जाएगी, उसका ध्यान बनता चला जाएगा, पढ़ाई में मन लगता हो चला जाएगा और स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को उपाय बताता हूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको जो करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने घर के कमरे गिन लेने हैं, 1 2 4 6 8 10 जितने भी कमरे हैं। ठीक है, और जितने कमरे में आपके घर में छत वाला पंखा लगा हुआ हो, ठीक है, छत वाला फैन जो होता है, छत वाला पंखा लगा होना चाहिए। और आपको वो पंखे गिन लेने, चाहे आपके घर में 4 लगे हो चाहे एक कमरे में 2 लगे हो, हर पंखे में वो कार्य किया जाएगा। ठीक है, ताकि सब पे उसकी हवा पड़ सके। ठीक है, आपके घर में चाहे कितने पंखे हो, पंखे गिनने के बाद उसके उपरांत आप लोगों को जितने पंखे हैं उतने ही मोर के पंख आपको लेकर आने हैं। ठीक है, उतने ही मोर के पंख आपको लेकर आने। जैसे कि आपके पूरे घर में 10 कमरे और 10 घरों में एक एक फैन लगा हुआ है छत वाला, तो 10 आपको मोर पंख लेके आने हैं। ठीक है, 10 आपको मोर पंख लेके आने। ध्यान रहे इसमें मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, सिर्फ मुंह जुबानी बताऊंगा, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। 10 मोर पंख लेके आने हैं। उन 10 मोर पंखों को क्या करना है आपको, सबसे पहले उन 10 मोर पंखों को आपको 101 बार गंगा जल तथा पानी में धो लेना है, यानी कि उन्हें पवित्र और शुद्धता कर लेनी है। अब धोने कैसे हैं, जैसे कि आपने किसी भी एक लोट यानी कि एक छोटा सा लोटा लिया, लोटे में उन 10 पंखों को एक साथ ऐसे डुबो दीजिए, फिर निकाल लीजिए, फिर उस पानी को बखेर दीजिए, फिर दूसरा नया पानी लीजिए, फिर डुबोइए, फिर उस पानी को बखेर दिए, फिर दोबारा पानी लीजिए। ऐसा आपको 101 बार करना है ताकि मोर पंख आपका सिद्ध हो जाए। ऐसा करने पे फिर आप लोगों को उन मोर पंखों पर आपको फिर 108 बार, ध्यान रहे 108 बार आपको ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। ठीक है, ध्यान रहे ओम नमः शिवाय ओम का 108 बार जाप करते रहना है। जैसे कि आपने बोला ओम नमः शिवाय ओम, तो एक बार उसके ऊपर हाथ धर दिया, फिर आपने बोला ओम नमः शिवाय ओम, फिर एक बार उसके ऊपर हाथ धर दिया। ध्यान रहे ऐसा कार्य करने से पहले आपको स्वस्थ रहना होगा, यानी कि बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी होना होगा। सुबह के टाइम ये कार्य करना है और आपको नहा धोकर पूजा पाठ जिस टाइम करेंगे उसी समय यह कार्य आपको करना है। जैसे ही आपको 108 बार ये मंत्र हो जाएगा और यह आपका दम हो जाएगा, यानी कि फूंक उस पर मार देंगे। अब हो गए आपको जितने भी आपके घर में कमरे हैं, ठीक है, जितने भी आपके घर में कमरे हैं उन हर घर के कमरों में जो आपके घर में पंखे लगे हुए हैं,
हर एक पंखे पे एक मोर पंख या तो किसी टेप से या किसी इलेक्ट्रॉनिक टेप से उसे चिपका दें, ताकि चलते समय उस मोर पंख की हवा आपके बच्चों पर लगनी लगनी चाहिए। जैसे जैसे उस मोर पंख की हवा आपके बच्चे के मस्तक पे पड़ेगी या सीने पे पड़ेगी या पैरों पे पड़ेगी, जहां पे भी पड़ेगी, आपके बच्चे का जिदपना और उसकी हट कम होती चली जाएगी। आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको इस चीज का परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपको 15 दिन के बाद ही आपके बच्चे की जो जिद है वो कम होने लगी है। ठीक है, और आपके बच्चे फिर आपका कहा मानने लगेंगे। ध्यान रहे, ये छोटे से लेकर बड़े तक सब पे लागू करेगा। जो जिद करेगा, हर किसी की जिद को ये तोड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे, इस मोर पंख को आपको जिंदगी भर भी लगाए रखोगे तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही किसी को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये आज का तंत्र प्रयोग था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सभी भाई को, सभी के पास यह वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ताकि सभी के बच्चे सुधर जाएं। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी समस्या है तो वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि भूत प्रेत जिन जिन्नात हवीज खबीज हवा धूल सबकी परेशानी अपने चैनल पर ठीक करी जाती है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल एक नए तंत्र मंत्र या टोटके के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।